लक्ष्मी पूजन के दौरान भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना हो जाओगे कंगाल। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन, वैभव और संपन्नता की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि बिना माँ लक्ष्मी की कृपा के व्यक्ति को जीवन में किसी प्रकार की सुख सुविधा की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी मेहरबान हो जाती है उसके पास कभी भी धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती है। वहीं जिस व्यक्ति से लक्ष्मी रूठ जाती है तो धनवान को भी कंगाल बनते समय नहीं लगता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताया गया है जिसे करने से धन की देवी लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती है। तो आइए जानते हैं उन कार्यों के बारे में जो कि आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, पूजा स्थल पर माँ लक्ष्मी भगवान गणेश की मूर्ति का मुख पूर्व दिशा में हो और पूजा करने वाला अपनी पीठ उत्तर की तरफ करके बैठे। पूजा में चांदी के सिक्के, कमल का फूल आदि जरूर रखें। इससे घर में खुशियाँ, सुख, समृद्धि और सौभाग्य आता है। नंबर 2, महालक्ष्मी जी जिस तस्वीर में खड़ी हों और आशीर्वाद दे रही हों वह तस्वीर कभी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी की तस्वीर हमेशा बैठी हुई होनी चाहिए। यह सितर लक्ष्मी का स्वरूप होता है। नंबर 3, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आगमन उसी मुख्य द्वार से होता है। माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए दरवाजे को रंगोली और मांगलिक प्रतीकों से सुसज्जित करके रखें। नंबर 4, माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं। उनमें से किसी भी स्वरूप को घर में स्थान दे सकते हैं, लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए बैठी हुई लक्ष्मी संपन्नता का प्रतीक है। घर में ऐसी ही तस्वीर लगाएं। अब कार्यस्थल पर जहां मशीनरी का काम होता हो वहां खड़ी लक्ष्मी की मूर्ति लगानी चाहिए। नंबर 5, एक सीधा और सरल सा नियम है। जब आपके घर कोई आता है तो आप उसे भीतर बुलाते हैं और आओ भगत करते हैं, लेकिन जब वह इंसान जाता है तो जाते समय आप हाथ जोड़कर उसे विदा करते हैं। जब माँ लक्ष्मी का पूजन करें तो हाथ कभी भी ना जोड़ें। हाथ जोड़ने का मतलब है अब आप जाइए, क्योंकि आप घर में उनका स्थायी वास चाहते हैं, ना कि उनके घर से विदाई। इस कारण माँ लक्ष्मी को कभी भी हाथ नहीं जोड़ने चाहिए, बल्कि दोनों हाथ खोलकर मन से प्रार्थना करनी चाहिए, अपने मन की बात करनी चाहिए। नंबर 6, तुलसी को विष्णु प्रिय कहा जाता है और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से उनका विवाह हुआ है। इस नाते वह देवी लक्ष्मी की सौतन है। इसलिए देवी लक्ष्मी को कुछ भी अर्पित करते समय उसमें तुलसी और तुलसी मंजरी न डालें। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ नाराज हो जाती हैं। नंबर 7, लक्ष्मी पूजा करते समय कोशिश करें कि दीपक की ज्योत लाल रंग की ही हो। इसके अलावा दिए को भूलकर भी माँ लक्ष्मी के बाईं ओर ना रखें, बल्कि दाईं ओर रखें, क्योंकि भगवान विष्णु को दुनिया में रोशनी फैलाने का प्रतीक माना जाता है और माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की पत्नी है। इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय दिए को हमेशा माँ के दाईं ओर ही रखें। नंबर 8, माँ लक्ष्मी सुहागिन है, इसलिए भूलकर भी उन्हें सफ़ेद रंग के फूल ना चढ़ाएं। लक्ष्मी माँ की पूजा करते समय माँ को केवल लाल और गुलाबी रंग के ही फूल चढ़ाएं। नंबर 9, लक्ष्मी माँ की मूर्ति को भूलकर भी सफ़ेद रंग की दरी या चटाई पर ना रखें। साथ ही पूजा करते समय सफ़ेद या काले रंग की किसी भी तरह की वस्तु को इस्तेमाल करने से बचें। नंबर 10, ऐसी भी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय भगवान विष्णु की भी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु पति पत्नी हैं, इसलिए उनकी पूजा भी एक साथ करनी चाहिए। दिवाली पर लक्ष्मी माँ और भगवान गणेश की पूजा करने के बाद भी विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी भगवान विष्णु का साथ कभी नहीं छोड़ती। जहाँ विष्णु होंगे वहाँ देवी लक्ष्मी स्वयं आएगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन तभी सफल होता है जब गणेश वंदना के बाद लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है। नंबर 12, पूजा के लिए गणेश भगवान की मूर्ति खड़ी मुद्रा में नहीं बल्कि बैठी हुई मुद्रा में ही हो। सूंड दाईं तरफ न हो, इसका भी ध्यान रखें। पूजा में लाल रंग के फूल इस्तेमाल करें। दिवाली की पूजा की शुरुआत गणेश जी की पूजा से करें। नंबर 13, आप माँ लक्ष्मी की आरती करते हैं। एक तरह से किसी भी देवता की पूजा के बाद संपूर्ण माना जाता है आरती, और यह कहा जाता है कि हे देव, आप फिर से अपने स्थान पर जाकर विराजमान हो जाएं। अब शिवरात्रि पर पूजा करते हैं और बाद में आरती करते हैं, यानी शिव जी अब आप कैलाश में जाकर विराजिए जहाँ से आप आए हैं। हम सभी कृपा करके यह ध्यान रखें कि लक्ष्मी जी को कभी भी आपके घर में विराजमान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं तो उनकी पूजा में आरती नहीं करनी है। आप एक तरफ उनको स्थायी रूप से बुला रहे हो
और फिर अंत में आप आरती कर रहे हो, जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। आरती का मतलब है कि हे लक्ष्मी जी, अब आप जहाँ से आई थी वहीं चले जाइए, जबकि हम क्या कर रहे हैं, माँ को स्थायी रूप से पाना चाहते हैं। अपने घर में सदैव के लिए सुख शांति समृद्धि वास हो, यही तो हम चाहते हैं, और उसके लिए हमने आरती कर दी। यह सबसे बड़ा गलत नियम होगा। नंबर 14, लक्ष्मी माँ की पूजा के बाद प्रसाद को मंदिर के दक्षिण तरफ रखें। दिवाली का जश्न मनाने से पहले घर के सभी लोग एक साथ मिलकर लक्ष्मी माँ और गणेश जी की पूजा करें और प्रसाद जरूर ग्रहण करें। नंबर 15, पूजा करने के बाद पूजा स्थल को खाली या अंधेरा करके ना छोड़ें। यहाँ रात भर दीपक जलता रहे। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में दीपक में तेल घी का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि पूजा के लिए दीपक थोड़े बड़े हों। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और आगे भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।